आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री राजेंद्र कुमार नायक आज बिदासर दौरे पर है। इन्होंने कलश यात्रा में शिरकत की है, उसके बाद राजकीय सीएससी का निरीक्षण किया है। आज बिदासर दौरे पर है, कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं। पहली बार है राज्य मंत्री बनने के बाद बिदासर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे राजन जी, जिस प्रकार आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहना है? सर्वप्रथम तो मैं जो भारत की महान संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। तो अब मैं कई जिम्मेदारी मेरे पास रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव की मुझे जिम्मेदारी मिली। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आपको 4 ज़िले देखने हैं, और उसके अलावा भी मुझे झुंझुनू के जो हमारे प्रत्याशी थे, मुख्यमंत्री जी को कहा कि राजेंद्र कुमार नायक की मुझे वहाँ भी ज़रूरत है। तो राजस्थान में लोकसभा में चुनाव में मैंने अपना पूरा समय दिया है। उसके बाद में क्यों फेज़ यहाँ का ख़त्म हुआ चुनाव का, तो मुझे हरियाणा में बुलाया गया, और पंजाब में भी करीबन मैंने 8 दिन दिए हैं। और उसके तत्पश्चात अब हरियाणा में चुनाव है, तो मुझे हरियाणा में एक विधानसभा का प्रभारी बनाया है। लेकिन सुजानगढ़ मेरा पैतृक निवास स्थान है, मेरा दिल तो सुजानगढ़ में रहता है, और मेरा सपना है कि सुजानगढ़ को उसका जो वजूद है, उसका जो हक है, उसका जो स्थान जो मिलना चाहिए, वो उसको स्थान को मैं दिलवा के रहूँगा। और उसके लिए मुझे आप सबका प्रयास जो है, आप सबका प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। और ये मौका मैं और भी इसका मैं सदुपयोग करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने मुझे ये पद दिया है, अध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पार्टी का, मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि राजस्थान में करीबन 1.5 करोड़ एससी के लोग रहते हैं, और कई ऐसे गांव हैं। मैं गया हूँ कई गांवों में, सुजानगढ़ के एक गांव में गया हूँ, जो बेसिक नेसेसिटी है पानी की, वो भी परेशानी थी। आज इस स्कूल में मैं खड़ा हूँ लोहारा की, तो यहाँ भी मुझे पानी की समस्या बताई गई है। तो मैं एक्सीएन है, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो कई चीज़ें हैं जिसके कारण हमें सबको प्रयास करना पड़ेगा। और आज तक जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है, वो प्रभु की कृपा से मैंने 100% सक्सेस ली है। तो अब जो मुझे मुख्यमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी दी है, मुझे पूरा विश्वास है इस जिम्मेदारी को भी मैं निष्ठापूर्वक, और जैसे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 100% रिजल्ट, तो मुख्यमंत्री जी मैं 100% आपको रिजल्ट देकर दिखाऊंगा। विधानसभा का भी जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा, बड़ा क्षेत्र है, जिले का हक है, वो सुजानगढ़ को अभी तक नहीं मिल पाया। किस तरह प्रयास करेंगे? राज्य मंत्री बन गए हैं, किस तरह से जिले को लेकर प्रयास करेंगे? देखिए, आपको पता है, जिले के कारण चाहे मैं भारत सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुआ हूँ, जिले के कारण मैं तो यहाँ आंगन में बैठ कर की, सड़कों पर बैठ कर की भी, जगह जगह, और इस उम्र में भी मैंने वो उपवास रखा। मेरा बीपी बढ़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, बीपी बढ़ जाए, लेकिन यह है कि जो मातृभूमि है, पैतृक जन्मभूमि है, उसके तो मुझे अपने पूरे प्रयास करना है। तो मेरे प्रयास सतत जारी रहेंगे, और हमें ज़िले की जो हमारी जायज़ मांग है, उसको पुरजोर रूप से मैं सरकार के सामने रखूँगा। राजस्थान में आने वाले समय में उपचुनाव भी है, किस तरह देखते हैं उपचुनाव को लेकर? भाजपा की प्रदेश में सरकार है, किस तरह से जीत को लेकर सुनिश्चित है? देखिए, अभी 6 उपचुनाव होने हैं राजस्थान में। मुझे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सीपी जोशी जी ने मुझे खींवसर विधानसभा भी भेजा, और यहाँ पर झुंझुनू भी मैंने बहुत डिटेल में बातचीत की है। और मैं आपको ही बता सकता हूँ कि इन दोनों विधानसभा में हमारी 100% जीत हो रही है। और बाकी जो 4 है, क्योंकि राजस्थान की जनता वो जनता नहीं रही कि जस्ट किसी के कहने पर आके वोट देती है। जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, तो उस समय जो घोटाले हो रहे थे, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़, पेपर लीक, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि हिंदुस्तान का
कोई भ्रष्ट कोई राज्य है, सबसे भ्रष्ट उसमें राजस्थान नंबर 1। तो इसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जिन्होंने ये किए हैं, पेपर लीक किए हैं, उनको हम जेल की सलाखों के पीछे करेंगे। आज 150 से ज़्यादा जो हैं इस काम में लिप्त थे, उनको जेल में भेजा गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जिस ढंग से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, 8 महीने हुए हैं इनको सरकार बनाए हुए हैं, और इस 8 महीने में जो हमने वादे किए थे, पार्टी ने वादे किए थे, 50% पूरे कर लिए गए हैं। तो अब जनता देख रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है, न केवल इन 2 विधानसभा में बल्कि 6 की 6 विधानसभा में हम भारी बहुमत से जीतेंगे। तो ये थे राज्य मंत्री राजेंद्र कुमार नायक, जिन्होंने कहा कि हमारी सरकार काम कर रही है, जनता है काम पर भरोसा करती है, न कि काम नहीं करने वालों पर। पिछली सरकार ने है जो घोटाले किए थे उनका भी पर्दाफाश है, सरकार करेगी। कैमरामैन वैष्णव के साथ रिजवान बागवान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बिदासर।